हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न विद मिस्टर एलडी। तो देखिए, आज हम एक्सरसाइज 4.3 को पढ़ेंगे और इससे पहले हम एक्सरसाइज 4.2 और 4.1 को कंप्लीट कर चुके हैं। हमने चैप्टर 2 को भी कंप्लीट कर लिया है और चैप्टर 3 को भी कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, दो चरों वाले निम्नलिखित देखिए समीकरणों में से प्रत्येक का आलेख खींचे। ठीक है, तो देखिए हम जो पढ़ रहे हैं वो दो चरों वाले रेखिक समीकरण पढ़ रहे हैं। रेखिक समीकरण मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि रेखिक समीकरण क्या होते हैं, जिसमें चर का अधिकतम घात 1 होता है। तो देखिए, और चर क्या होते हैं, एक्स वाई जेड ए यू वी टी एस, जितने भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो सब क्या होते हैं, चर। ठीक है, वो सब क्या होते हैं, चर। ठीक है, और ये 1 2 3 4 ये क्या होते हैं, जितने भी हमारी गिनती होती है वो क्या होते हैं, अचर। ठीक है, तो ठीक है, अब देखिए इसमें हमें क्या करना है, हमें इसमें इनके आलेख खींचने हैं। ठीक है, तो हमें ये एक रेखिक समीकरण दी गई है और इसका आलेख खींचते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1। तो देखिए क्या है, एक्स प्लस वाई इजकल टू 4। ये हमें एक रेखिक समीकरण दी गई है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसका आलेख खींचना है। ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे, आलेख खींचने के लिए हमें क्या चाहिए, 2 पॉइंट्स चाहिए। ठीक है, हम बिना 2 बिंदुओं के आलेख नहीं खींच सकते। ठीक है, तो देखिए कभी भी इस प्रकार की रेखिक समीकरण दी गई हो तो उसमें क्या करें, हम सबसे सिंपल तरीका होता है कि एक बार x को 0 मान लें और एक बार y को 0 मान लें, तो हमारे पास 2 बिंदु आ जाएंगे। ठीक है, और वो सबसे सिंपल तरीका होता है किसी भी रेखिक समीकरण का आलेख खींचने का। ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे, पहले इसमें x इजिकल टू 0 मानेंगे। तो देखिए x इजिकल टू 0, अगर हम x इजिकल टू 0 मान लें, ठीक है, और इस समीकरण में रखें तो क्या होगा, 0 प्लस वाई इजिकल टू 4। सो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। तो हमारे पास एक पॉइंट क्या आ गया, वाई की वैल्यू क्या आई, 4। तो हमारे पास पॉइंट क्या आया, एक्स की वैल्यू क्या थी, 0। तो 0 और वाई की वैल्यू 4, तो क्या आया, 0,4 फर्स्ट पॉइंट। अब देखिए सेकंड पॉइंट हम क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, अब कि वाई की वैल्यू 0 मान लो, अब कि वाई की वैल्यू 0 डाल देते हैं। ठीक है, समीकरण में तो देखिए क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 0 इजिकल टू 4। तो x इजिकल टू 4, यानी अब के x की वैल्यू 4 आ गई। ठीक है, तो हमारे पास पॉइंट क्या बने, 4,0। ठीक है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये, 2 पॉइंट आ गए। तो हम 2 पॉइंटों से क्या खींच सकते हैं, रैखिक समीकरण वो आलेख खींच सकते हैं। ठीक है, क्योंकि किसी भी आलेख को खींचने के लिए हमें क्या चाहिए, 2 पॉइंट्स चाहिए। ठीक है, तो देखिए हम आलेख खींचते हैं। ठीक है, ठीक है, आलेख खींच लेते हैं। देखिए ठीक है, जब आप ग्राफ पेपर पर से खींचेंगे तो उसमें एकदम एक्यूरेट वैल्यू होगी। ठीक है, क्योंकि वो वहाँ पे एकदम फिक्स होगा और मेजर मेजर होगा सब कुछ उसमें, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, वेरी सिंपल। देखिए ये हमारा वाई एक्सिस है। ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा एक्स डैश है जो कि माइनस होता है, और ये हमारा वाई डैश है जो कि माइनस होता है। ये मैंने पहले ही बता चुका हूँ तुम्हें, ये प्लस होता है इधर, ये इधर प्लस होता है, ये इधर माइनस होता है और ये इधर माइनस होता है। ठीक है, और ये हमारा मूल बिंदु होता है 0,0। ठीक है,
क्योंकि यहाँ पर दोनों चीज़ मिल रही है जीरो पे, यहाँ पर एक्स का भी जीरो और वाई का भी जीरो है। ठीक है, तो देखिए हमें क्या करना है, इसमें अधिकतम जो वैल्यू है वाई की वो कितनी है 4, और एक्स की अधिकतम वैल्यू कितनी है 4, तो हमें 4 तक ही खींचना है। ठीक है, तो देखिए 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। देखो नेगेटिव लेने की आवश्यकता नहीं है हमें, क्योंकि दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव आ रही तो पॉजिटिव ही ले लेंगे, और फिर भी बना लेते हैं 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4। ठीक है, -1 -2 -3 -4। ठीक है, तो देखिए हमारे पॉइंट्स क्या हैं, हमारे पास पॉइंट है पहला ये 0,4, यानी वाई की एक्स की वैल्यू 0 और वाई की 4, तो वो पॉइंट कहाँ है यहाँ पे, तो ये हमारा जो पॉइंट है ये होगा 0,4। और देखिए 4,0 वाला पॉइंट कौन सा है, वो पॉइंट कौन सा होगा, ये वाला, ये 0,4 वाला है, 4,0 वाला। तो दोनों पॉइंट्सों को क्या करते हैं, मिला देती हैं। ठीक है, तो दोनों पॉइंटों को हम क्या करते हैं, मिला देते हैं। ठीक है, ये हमारी खिंच गई रेखा यानी आलेख। ये हमारा जो पॉइंट है ये क्या है 0,4, और ये हमारा पॉइंट कौन सा है 4,0। ठीक है, और ये हमारी रेखा कौन सी है, इस पे लिख देते हैं x + y = 4। ठीक है, ठीक है, ये बन जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये हमारा पार्ट फर्स्ट हो गया। और देखिए पार्ट इसका सेकंड करते हैं। ठीक है, तो पार्ट सेकंड देखिए, सेकंड पार्ट में क्या है, x - y = 2 है। ठीक है, इसका आलेख खींचना है, सिंपल। एक बार x की वैल्यू 0 मानेंगे, एक बार तो x की वैल्यू 0 मानो, x = 0, तो y की वैल्यू कितनी होगी 0 - y = 2। तो देखिए -y = 2 होगा, तो माइनस को इधर से डिवाइड कर दें या फिर हम माइनस से भाग कर दें, तो उसका मतलब क्या होगा y = -2। तो पॉइंट क्या होंगे हमारे पास 0, -2। एक पॉइंट तो ये आ गया यहाँ से, और पॉइंट क्या आएगा। ठीक है, और देखिए अब के हम क्या करें, अब के y की वैल्यू 0 मान लो, सिंपल। मैंने क्या बताया था, किन्हीं भी दो पॉइंट्स को किसी देखिए समीकरण से निकालने का सिंपल वे है कि एक बार x को 0 मान लो और एक बार y को 0 मान लो। ठीक है, सिंपल। ठीक है ना, एक बार x को 0 मान लो और एक बार y को 0 मान लो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा x - 0 = 2, तो x = क्या हो जाएगा 2, यानी x की वैल्यू 2 आ गई हमारे पास सबके। तो यहाँ से पॉइंट क्या बने 2,0। ठीक है, तो देखिए हम इसका आलेख खींचेंगे। ठीक है, तो देखिए इसका आलेख खींचते हैं। ठीक है, छोटा ही बनाएंगे हम, क्योंकि हमारे पास पॉइंट्स भी कम हैं। और ठीक है, तो ये देखिए ये हमारा y, ये y'। ठीक है,
ये हमारा एक्स और ये हमारा एक्स डैश। तो देखिए हमारे एक्स की वैल्यू प्लस के 2 तक जा रही है, तो ये हमारा तो 0 है, मूल बिंदु 0,0। ठीक है, ये हमारा 1 और ये 2, ये 1 ये 2, ये 1 ये 2, ये 1 ये 2। ठीक है, आप और भी बना सकते हैं, 1 2 -1 -2 -1 -2 1 2। देखिए पहला जो पॉइंट है हमारे पास क्या है, 0,-2, यानी एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू -2। तो क्या पॉइंट होगा वो ये। फिर दूसरा पॉइंट क्या है हमारे पास, 2,0। तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है, ये क्या होगा, यानी वाई की वैल्यू 0 और इसकी वैल्यू +2। तो ये वाला पॉइंट। तो इन पॉइंट्सों को हम मिला देंगे और यही हमारी क्या हो जाएगी, रेखा आलेख बन जाएगा इसका। देखिए ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट है हमारा 2,0 और ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट है हमारा 0,-2। ठीक है, और ये जो रेखा है हमारी वो कितनी है, x - y = 2। ठीक है, सिंपल। ठीक है, ये यहाँ खींचेगी। ठीक है, आप कितने भी मान सकते हैं। देखिए मैंने ग्राफ छोटा बनाया, आप ग्राफ बड़ा बनाइए, मतलब आप जब ग्राफ पेपर बनाएंगे तो सही से बनाइए। ठीक है, बट ऐसे ही बनेगा। ठीक है, तो आप इसे 5 तक 10 तक भी ले सकते हैं, मैंने 2 तक लिया है। ठीक है, तो आप बढ़ा सकते हैं इसे, उससे कोई दिक्कत नहीं, बट ग्राफ ऐसे बनेगा। ठीक है, यहाँ आएगा और वैल्यू यही आएंगी। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट पार्ट को करते हैं, इसके पार्ट 3। ठीक है, पार्ट 3 को करेंगे वो। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3, y = 3x। तो देखिए y = 3x है, इसमें कोई अचर नहीं दिया है। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है, हम दो बार, एक बार x का 0, मतलब किसी भी एक का 0 ले सकते हैं, बट दोनों का 2 बार 0 नहीं ले सकते, क्योंकि इससे नहीं तो 0 0 आ जाएगा आंसर। देखिए क्या होगा, अगर हम x = 0 लेते हैं तो y = क्या आ जाएगा, 3 × 0, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। यानी जब हम x 0 ले रहे हैं तो y कितना आ रहा है, 0। तो पॉइंट कितना होना, 0,0। तो एक पॉइंट तो ठीक है, बट अगर हम कहें कि दोबारा y को 0 ले लेंगे तो पॉइंट वही आ जाएगा, हम ग्राफ नहीं बना पाएंगे। तो ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x का कुछ और वैल्यू लेना पड़ेगा। अब देखिए x का वैल्यू अगर हम 1 मान लें अब की बार, तो क्या होगा इसमें, x = जब अचर पद नहीं दिया है तो उसके लिए ये हमें करना है। ठीक है, जब अचर पद दिया है तो फिर तो x की एक बार 0, एक बार y की 0 रख लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसमें क्या होगा, 3 × 1, तो y = क्या आ जाएगा, 3। तो हमारे पास एक दूसरा पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा पॉइंट, 1,3। ठीक है, अब हम इसी का एक आलेख बना देंगे। ठीक है, इसी का एक आलेख बना देंगे। ठीक है, देखिए इसका आलेख बनाते हैं। तो ठीक है, ठीक है, देखिए ये बहुत सिंपल है। आप अगर एक आध बार प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपको। ठीक है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है आपको। तो देखिए ये हमारा y, ये हमारा x, ये हमारा y' और ये हमारा x' y', ये
मूल बिंदु 0,0। तो देखिए अधिकतम क्या है, अधिकतम 3 तक जा रहा है तो 3 तक ही ले लेंगे हम। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, -1 -2 -3, -1 -2 -3, 1 2 3। ठीक है, तो देखिए पहला जो पॉइंट है हमारा वो है 0,0। तो वो पॉइंट कहाँ आएगा, यहाँ पे ये पॉइंट मूल बिंदु जो है हमारा 0,0। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट है हमारे पास 1,3, यानी x की वैल्यू 1 यहाँ पे और y की वैल्यू 3। तो देखिए ये हमें क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ से जाएंगे 3 तक। ठीक है, हम यहाँ से जाएंगे 3 तक, इस पॉइंट तक। और यहाँ पे इसे मिला देंगे। ठीक है, ठीक है, ये पॉइंट इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा इसमें, ये जो पॉइंट है हमारा और ये जो मूल बिंदु हमारा 0,0, क्योंकि हमारे पास जो दो बिंदु हैं वो क्या है, एक तो 0,0 और एक ये पॉइंट। उन्हीं से हमें एक रेखा खींचनी पड़ेगी। ठीक है, ये तो ये जो हमारा पॉइंट है ये 1,3 और ये हमारा पॉइंट है ये 0,0। ठीक है, और ये रेखा कौन सी है हमारी, x बराबर, कहीं भी लिख सकते हैं, हम यहाँ लिख सकते हैं, मतलब y बराबर 3। तो यहाँ लिख दूँ y = 3x, y = 3x। ठीक है, ये हमारी रेखा हो जाएगी y = 3x की। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हमारा ग्राफ बन जाएगा थर्ड का। अब देखिए फोर्थ पार्ट पे आते हैं हम और जल्दी से कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो पार्ट 4। ठीक है, पार्ट 4 में क्या है, 3 = 2x + y। ठीक है, ये हमारे पास दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, देखिए हम इसमें क्या करते हैं कि y की वैल्यू निकालते हैं। y = क्या हो जाएगा, 3 - 2x। कोई दिक्कत, क्योंकि देखिए अगर हम इसे इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो बस हमने ये ऐसे ही लिख लिया है। ठीक है, ये 3 को यहीं के यहीं रखा है, बस इसे इधर लेके गए, ये माइनस की होगी और बस हमने इसे पलट के लिख दिया है। ठीक है, और कुछ नहीं किया है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या करेंगे हम, मान लो मैंने क्या कहा था, जब अचर पद दिया हो तो एक बार x की वैल्यू 0 मान लो, एक बार y की 0। तो x की वैल्यू 0 रख दो इसमें, तो x की वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या होगा, y = 3 - 2 × 0। तो क्या हो जाएगा, y बराबर 3 - 0। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 3। यानी जब हम x की वैल्यू 0 मान रहे हैं तो y की वैल्यू क्या आ रही है, 3। तो पॉइंट क्या बनेगा हमारे पास, 0,3। अब देखिए दूसरी बार में हम क्या करेंगे, अब के y की वैल्यू 0 मान लो। जब हम y की वैल्यू 0 मानेंगे तो देखिए इसमें जो होगा वो कुछ ना कुछ मतलब बटे में आएगा आंसर, बट चलो कोई दिक्कत नहीं है, वो हम देख लेंगे। ठीक है, बटे में आएगा तो देखिए अब क्या, अगर इसकी वैल्यू 0 मानेंगे तो क्या होगा, तो 0 = 3 - 2x। देखिए 2x को इधर लाइए तो क्या हो जाएगा, प्लस के 2x हो जाएगा, = 3। तो x = क्या हो जाएगा, 3/2, यानी 3/2 मतलब 1.5। ठीक है, तो हमारे पास पॉइंट क्या आई, एक तो 3/2, 0। तो एक पॉइंट ये आया और एक पॉइंट ये आया। ठीक है, इन्हीं से ज़्यादा हुआ है ग्राफ बना देंगे हम। ठीक है, देखिए
ठीक है। ठीक है, देखिए जब अचर पद हमें दिया हो, मैंने आपको बताया था कि जब अचर पद दिया हो तो हम सीधा सीधा एक बार एक्स को जीरो एक और वाई को जीरो मान लेंगे। जब अचर पद ना दिया हो तो फिर हम देखेंगे कि एक बार नहीं मान सकते, एक बार जीरो मान सकते हैं, किसी भी वैल्यू को, पर दोबारा नहीं मान सकते, क्योंकि अगर मानेंगे तो वो सेम आ जाएगा। ठीक है, एक्स डैश और ये वाई डैश। ठीक है, देखिए हमारा अधिकतम वैल्यू किस तक जा रहा है, 3 तक, तो 3 तक ही लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3, ये -1 -2 एंड -3, -1 -2 -3, 1 2 3, 1 2 3। देखिए पहले पहला पॉइंट प्लॉट करते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है हमारे पास, 0,3, यानी एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 3, तो पॉइंट क्या होगा ये। फिर दूसरा जो पॉइंट है हमारे पास, एक्स की वैल्यू यानी लगभग यहाँ पे 1.5 जो होगा वो यहाँ पे होगा, और वाई की वैल्यू 0 भी यहीं पर होगी। ठीक है, तो हम इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे। ठीक है, क्योंकि 3/2 का मतलब क्या है, 1.5, तो एक तो यहाँ हो गया और आधा और चलेंगे, यानी 2 से कम, तो यहीं आएगा ना। ठीक है, ये हमारा जो पॉइंट होगा ये होगा 0,3, और ये जो पॉइंट होगा ये क्या होगा, 3/2,0। और रेखा कौन सी होगी हमारी, ये 3 = 2x + y, 3 = 2x + y। ठीक है, ये इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और ये हमने सॉल्व कर दिया है क्वेश्चन नंबर 1 को। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं हम। ठीक है, तो देखिए हम अब क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, तो देखिए एक बार मैं आपको पढ़वाता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है। ये एक्सरसाइज थोड़ी लंबी है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है। देखिए बिंदु 2,14 से होकर जाने वाली 2 रेखाओं के समीकरण लिखिए। ठीक है, इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती हैं और क्यों। ठीक, देखिए मैंने क्या है, इसमें एक सिंपल कॉन्सेप्ट है कि एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं जा सकती हैं। देखिए एक बिंदु से होकर, मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर ये क्वेश्चन समझाता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ पहले। ठीक है, देखिए मान लो ये एक बिंदु है, ये एक बिंदु है। ठीक है, ये, तो देखो इससे हम कितनी रेखा खींच सकते हैं, एक रेखा ये जा सकती है, 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 मतलब ये पॉइंट से नहीं गई है, पॉइंट से जाएगी सब। एक रेखा ये जा सकती है, एक रेखा ये जा सकती है, मतलब अनंत रेखाएं। तो देख रहे हो आप, मतलब एक बिंदु से होकर अनंत रेखाएं जा सकती हैं। ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं कि एक बिंदु से होकर अनंत रेखाएं जा सकती हैं। ठीक है, तो सिर्फ वो तो 2 के बारे में पूछ रहा है कि 2 रेखा लिखिए, बट हम अनंत रेखाएं ऐसी अनंत रेखाएं लिख सकते हैं जो एक बिंदु से होकर जा सकती है। ठीक है, तो एक बिंदु से होकर अनंत रेखाएं जा सकती हैं, पहली बात तो ये है। ठीक है, एक बिंदु से होकर अनंत रेखाएं जा सकती हैं। तो देखिए बिंदु क्या दिया है हमें, बिंदु दिया है, बिंदु क्या है हमारे पास, 2,14 से होकर जाने वाली रेखाएं। ठीक है, देखो क्या होंगी,
सपोज ये देखिए ये वैल्यू एक्स वाई की होती है, ठीक है। अगर हम मान लें कि एक्स प्लस वाई बराबर सी, व्हाट इज सी? सी इज अचर पद, यानी जो अचर पद होता है हमारा कांस्टेंट वैल्यू, वो हमारा सी है। कुछ भी मान लो, अब सी मान लो, डी मान लो, बी मान लो, कुछ भी। अब ये एक्स वाई की वैल्यू यहाँ डालो, ये समीकरण हमने समीकरण 1 माना, सपोज डैट। तो देखिए हम ई वैल्यू यहाँ डाल दो, तो एक्स की वैल्यू कितनी है 2, वाई की वैल्यू कितनी है +14, तो कितना हो जाएगा सी, कितना हुआ है 16, 16 इक्वल टू सी, यानी सी की वैल्यू कितनी आई 16। तो ये समीकरण 1 में डाल दो, ठीक है। ये क्या करें हम, समीकरण 1 में डाल दो, ठीक है। ये समीकरण 1 में डाल देंगे हम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा फिर, देखिए अब तो x प्लस वाई इजिकल टू 16, ये हमारा क्या हो गया, एक आंसर हो गया, यानी समीकरण 1 आ गई, ठीक है। ऐसे आप कुछ भी मान सकते हैं, रटना बिल्कुल नहीं है, ठीक है, रटना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अब देखिए ऐसे ही x प्लस वाई 2x प्लस 3y इजिकल टू, आप क्या मानेंगे, डी मान लीजिए, समीकरण 2, कुछ भी मान लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा अचर पद है। देखिए मैंने 2x प्लस 3y माना, आप 4x प्लस 3y मानिए, कुछ भी मानिए, नथिंग इज डिक्टेबल, ठीक है, मतलब रटना तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। और x और y की वैल्यू यही डाल दो, x और y की वैल्यू यही डाल देंगे हम, ठीक है। तो क्या है x की वैल्यू 2, तो 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू, और y की वैल्यू क्या थी 14, तो 14 डाल दो, तो इजिकल टू डी। ये डी हमने अपनी तरफ से माना है, आप कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। 2 दूनी 4 प्लस 14 42 डी, तो कितनी हो जाएगी 46 इजिकल टू डी, यानी डी की वैल्यू कितनी आई 46, और 46 कितने रख दो समीकरण 2 में, तो देखिए 2x प्लस 3y इजिकल टू 46। तो दूसरी समीकरण जो होगी हमारी वो हो जाएगी ये। तो देखिए उसने 2 समीकरण पूछे, हम अनंत लिख सकते हैं, ठीक है। आप इसमें कुछ भी डालते जाइए, वो नई नई समीकरण देती रहेगी हमें। मैंने आपको अभी दिखाया था कि एक बिंदु से होकर अनंत रेखाएं जा सकती हैं, ठीक है। तो इस बिंदु से होकर अनंत रेखाएं कैसे जा सकती हैं, देखिए अगर मैं इस बिंदु में, ये जो हमारी समीकरण है, इस समीकरण में ये 2,14 डालूँ, तो ये दोनों साइड हैं, ये दोनों साइड बराबर आएंगी, या तो अगर ये 46 है तो ये भी 46 आएगी, ठीक है। देखो डाल के देख लो, यहाँ पे 2 दूनी 4 और 14 थी 42, तो ये 4 और 42 कितने हो गए 46, तो 46 इक्वल टू 46, यानी कि दोनों साइड बराबर हो जाएंगी, ठीक है। तो इस रेखा को ये संतुष्ट करेगा बिंदु। तो देखिए एक तो चीज़ ये हो गई, तो हम क्या लिख सकते हैं, अतः बिंदु 2,14 से होकर अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं, अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं, ठीक है, सिंपल, ठीक है। अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप और भी रेखाएं लिख सकते हैं, कुछ भी, उसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। आप क्या लिखते हैं क्या नहीं लिखते हैं, उससे कोई उसमें रटना बिल्कुल नहीं है, ठीक है, इसे रटना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो देखिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक बार पढ़वा देता हूँ क्या कह रहा है। आप कुछ भी लिखिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि अनंत रेखा की जगह तो कुछ भी होगा। और ये आंसर जो हमारे हैं, जो आंसर बुक में दिए होंगे उससे मैच खा भी सकता है, नहीं भी खा सकता है, यानी कि मैच ना खाए तो उसे ये नहीं कि हमारा सवाल गलत है, यानी कि अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो हम उसने क्या माना है बुक वाले ने और हमने क्या माना है वो डिफरेंट है, ठीक है। तो वो आंसर मैच नहीं करेगा, ठीक है। तो उसकी चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बस तरीका ये है, ठीक है। आप भी कुछ भी मानिए, रटने की आवश्यकता नहीं है किसी भी चीज़ को, और अपने हिसाब से करिए, ठीक है। तो देखिए क्या करा है, यदि बिंदु 3,4 समीकरण इतने के आलेख पर स्थित है, आलेख पर स्थित है मतलब अगर इन बिंदुओं को इसमें डालेंगे तो ये संतुष्ट करेगा इसे, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। तो ए का मान ज्ञात कर देंगे इसमें, तो सिंपल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, हमारे पास समीकरण क्या है, 3y इजिकल टू AX प्लस
x+7, ठीक है। और एक्स वाई की वैल्यू क्या दी है, बिंदु क्या दिया है, बिंदु क्या दिया है 3,4, यानी x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 4, ठीक है। तो देखिए डालिए इसमें से x की 3 इंटू वाई की वैल्यू क्या है 4 इजिकल टू a इंटू 3+4 7, ठीक है। सॉरी, ये देखिए x की वैल्यू 3 है हमारे पास, 3 डाल दी, y की वैल्यू 4 है 4 डाल दी, देखिए 4 तिया 12 इजिकल टू 3a+7, तो 7 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 12 - 7 इजिकल टू 3a, तो कितना बचा 5 इजिकल टू 3a, तो 3a इजिकल टू 5, तो a इजिकल टू क्या हो जाएगा 5/3, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यानी एक ए का मान ज्ञात करवा था, यानी ए का मान क्या आ गया 5/3, तो सिंपल, ठीक है। ये हमारा ठीक है। तो देखिए हम क्वेश्चन नंबर 4 को करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा ट्रिकी है इसमें, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है, पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपये है, ठीक है 8 रुपये, और उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपये है। यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर हो और कुल किराया y हो तो इसका एक रैखिक समीकरण लिखिए और इसका आलेख भी खींचिए। यानी कि पहले तो हमें रैखिक समीकरण लिखना है और फिर इसका आलेख भी खींचना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए अच्छा क्वेश्चन है, तो करते हैं इसको, ठीक है। तो देखिए हम मान लेंगे कि देखिए इसमें हमें दिया गया है कि तय की गई कुल दूरी जो है उसने क्या दी है हमें x दी है, x किलोमीटर यानी x किमी। देखिए हमें x के ऐसे टुकड़े करने होंगे जो कि 2 टुकड़े हों और x भी पूरा हो, ठीक है। यानी उसने हमें क्या दिया है, उसने हमें किराए 2 दिए हैं, पहले किलोमीटर के लिए किराया अलग दिया है और उसके बाद 5 रुपये मतलब एक्स्ट्रा होगा प्रति किलोमीटर, ठीक है। तो देखिए हमें दूरी जो माननी होगी वो 2 माननी होगी, क्या माननी होगी, देखो एक तो 1 किलोमीटर 1 किमी तथा x-1 किमी। अच्छा ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि देखिए हमारे पास जो टोटल दूरी है वो x है, ठीक है। तो हम x को ऐसे पार्ट्स में तोड़ेंगे कि जिसे जोड़ने पे x ही आए और वो 2 पार्ट्स में टूट भी जाए। देखिए जैसे ये x-1 है और ये x है, अगर हम इसे जोड़ते हैं, देखिए अगर हम 1 प्लस और x-1 को जोड़ें तो देखिए 1 प्लस x-1, 1 से 1 कैंसिल, तो क्या बचा x किमी, ठीक है। और हमारे पास कुल दूरी क्या है x। तो देखिए इसका मतलब और इसका मतलब सेम ही है, ठीक है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। बस हमने ये लिखा इसलिए क्योंकि उसने किराए 2 दिए हैं, पहले किलोमीटर के लिए 8 रुपये दिया है, तो जो हमारा 1 किलोमीटर है उसके लिए हमें 8 मानना पड़ेगा, और बाद के जो दूरी तय की है उसने उस पर उसने प्रति किलोमीटर 5 रुपये दिया है, तो इस पर प्रति किलोमीटर 5 रुपये दिया है, इसलिए हमें 2 दूरियाँ माननी पड़ी हैं इस प्रकार से, ठीक है। तो देखिए अब कुल किराया इजिकल टू क्या होगा, देखिए यानी कुल किराया मतलब देखिए यानी कि पहले किलोमीटर के लिए कितना है 8 रुपये, तो 8 गुणा 1 प्लस और फिर प्रति किलोमीटर एक्स्ट्रा लग रहा है, ठीक है, तो 5 इंटू x-1। ये समझ में आई समीकरण। देखिए कुल किराया कैसे निकालेंगे हम, उसने 1 किलोमीटर के लिए 8 रुपये लिया है और उसके बाद जो भी लगा है प्रति किलोमीटर पे 5 रुपये लिया है, तो हमने 1 किलोमीटर के लिए 8 रुपये लगा दिया, ये हमारा 1 किलोमीटर है और ये 8 रुपये है, और ये हमारा 5 रुपये है, और ये जो दूसरा किलोमीटर है मतलब उसके बाद जितने भी अतिरिक्त किलोमीटर लगे हैं उसके लिए 5 रुपये है, तो हमने ये सारा ऐड कर दिया, तो कुल किराया हो जाएगा ना, ठीक है। और कुल किराया उसने हमें y दिया है, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 8 एकम 8 प्लस देखिए 5x माइनस के 5, क्योंकि इसकी 1 से गुणा करेंगे 5 की तो -5 हो जाएगा, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए
8 है प्लस के और माइनस के 5, तो कितना हो जाएगा 5x प्लस 3। ठीक है, तो देखिए इस y को इधर लाइए, तो 0 = 5x माइनस वाई प्लस 3, तो क्या हो जाएगा हमारा समीकरण 5x माइनस वाई प्लस 3 = 0। तो देखिए ये हमारा क्या हुआ, रैखिक समीकरण आ गया। ये हमारा हुआ एक आंसर कि हमारा रैखिक समीकरण आ गया। ठीक है, ये हमारा हुआ एक आंसर कि हमारा रैखिक समीकरण आ गया। अब देखिए हमें इसका आलेख भी खींचना है, तो आलेख खींचने के लिए हम क्या करेंगे, मैंने क्या कहा, जब अचर पद दिया हो तो हम सीधा सीधा क्या करेंगे कि हम इसमें क्या करेंगे कि एक बार x को 0 मान लेंगे और एक और y को 0 मान लेंगे। ठीक है, तो सिंपल, तो देखिए इसे करते हैं। तो देखिए हम इस समीकरण को एक बार x = 0 इस समीकरण में रखेंगे, तो देखिए यानी 5 × 0 माइनस वाई प्लस 3 = 0। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा 0 माइनस वाई = इस 3 को इधर ले जाएंगे तो माइनस की 3 हो जाएगी, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो y = क्या हो जाएगा 3, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 वो 3। जब हम x की वैल्यू 0 रख रहे हैं तो y की वैल्यू क्या आ रही है 3, तो 0,3 बन जाएगा। आपके y = 0 रखो, तो y = 0 रखते हैं आपके समीकरण में, तो देखिए क्या हो जाएगा 5x माइनस 0 प्लस 3 = 0, तो क्या हो जाएगा, तो 5x = -3, तो x = क्या हो जाएगा -3/5। ठीक है, ये -3/5। अच्छा, -3/5 का मतलब क्या होता है, यानी कि वैल्यू पॉइंट्स में जाएगी। ठीक है, वैल्यू पॉइंट्स में जाएगी। ठीक है, तो हम सिंपली इसको लिखेंगे, हम इसको क्या लिख सकते हैं, ठीक है, तो इसका आलेख खींचते हैं हम। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू आ गई, इसका आलेख खींचेंगे वो हम। ठीक है, ठीक है, आप इस क्वेश्चन को एक बार सही से समझेंगे तो ये आपकी समझ में आ जाएगा सिंपली। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो ये देखिए ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y डैश, ये हमारा x डैश। तो वैल्यू हमारी 3 तक जा रही है, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, तो ये 1 2 एंड 3, ये -1 -2 एंड -3, ये -1 -2 एंड -3, ये 1 2 एंड 3। तो देखिए पॉइंट क्या है हमारे पास, ठीक है, पहला पॉइंट है 0,3, यानी x की वैल्यू 0 और y की 3, तो ये पॉइंट कौन सा होगा, ये वाला पॉइंट हमारा 0,3 होगा। फिर देखिए ये जो पॉइंट आ रहा है, अगर हम इसको इससे डिवाइड करते हैं तो कितना जाएगा, देखिए 3 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ना जाने कि 0 पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ा दो, 5 × 30, यानी पॉइंट माइनस के पॉइंट 60 मतलब लगभग यहाँ होगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम क्या कर देंगे, मिला देंगे। देखिए आप जब ग्राफ पेपर पर बनाएंगे तो एकदम एक्यूरेट वैल्यू होगी। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है हमारा, ये पॉइंट होगा हमारा 0,3 और ये वाला पॉइंट होगा हमारा
माइनस के 3y5 कोमा 0, ठीक है। और ये रेखा कौन सी होगी हमारी, यानी हमारा समीकरण क्या होगा, ये हमारा समीकरण होगा ये 5x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। ये हमारा रैखिक समीकरण होगा ये, ठीक है। देखिए, ठीक है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे सॉल्व कर देंगे, ठीक है, सिंपल। देखिए हम क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 को करेंगे हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सही है। क्वेश्चन नंबर 5 आसान है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 को एक बार मैं पढ़वा देता हूँ आपको। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित आलेखों में से प्रत्येक आलेख के लिए दिए गए विकल्पों में से सही समीकरण का चयन कीजिए, ठीक है। ये एक आकृति दी हुई है, आकृति 4.6 और एक 4.7। ये देखिए आकृति नीचे दी गई है, ये आकृति और ये आकृति, ठीक है। ये हमें 4 समीकरण दिए गए हैं। ये कह रहा है कि जो पॉइंट दिए गए हैं 1 2 3, किन पॉइंट्सों के लिए ये जो समीकरण है वो सत्य है, ठीक है। यानी कि ये तीनों पॉइंट जिस समीकरण को संतुष्ट कर देंगे वही इस रेखा के लिए सत्य हो जाएगा, ठीक है। वही इस रेखा के पॉइंट होंगे। संतुष्ट करने का मतलब जो दोनों साइड इक्वल आ जाएंगे, दोनों साइड 0 आए या दोनों साइड इक्वल आ जाएँ, ठीक है। वही बिंदु, यानी उसी समीकरण के ये बिंदु होंगे। जिस भी समीकरण को ये बिंदु संतुष्ट कर देंगे, संतुष्ट कर देंगे मतलब या तो दोनों साइड बराबर आ जाएँ या दोनों साइड 0 हो जाए, ठीक है। उसका मतलब एक ही होता है, ठीक है। तो इसमें भी यही है, 4 समीकरण दिए गए हैं और 3 बिंदु दिए गए हैं, ठीक है, 1 2 3। तो ये 3 बिंदु यानी 3 पॉइंट्स, ये एक्स की और वाई की वैल्यू अगर जब हम इन समीकरणों में डालेंगे तो ये जो समीकरण है, ठीक है, ये जो पॉइंट्स हैं, जिस भी समीकरण को, ये तीनों बिंदु जिस भी एक समीकरण को संतुष्ट कर देंगे वही उसी समीकरण के लिए ये जो रेखा होगी उसी समीकरण के लिए सत्य होगी, ठीक है, उसी समीकरण के लिए होगी, ठीक है। आलेख होगा उसी समीकरण का। तो देखिए हम चेक करते हैं, ठीक है। तो पहले हम आकृति, ठीक है, आकृति 4.6 के लिए करते हैं, ठीक है। समीकरण 1, पहले 1 को ही चेक करते हैं, ठीक है। एक्स वाई बराबर एक्स। तो देखिए हमारे पास पहला पॉइंट क्या है, यानी हमारे पास आकृति इसके लिए 3 पॉइंट हैं। एक तो -1,1 और एक है 0,0 और तीसरा पॉइंट है 1,-1, ठीक है। ये 3 पॉइंट है हमारे पास। इन तीनों को डाल के देखते हैं। देखिए इस पॉइंट को जो हम डालेंगे तो -1, सॉरी हाँ नहीं 1 इजिकल टू -1। देखिए 1 इजिकल टू -1 कभी भी नहीं हो सकता, तो ये गलत है। इसको ये तो संतुष्ट नहीं कर रहा, ठीक है। और देखिए अगर हम इसको डालें तो 0,0 आएगा, 0,0। अगर दूसरे पॉइंट को डालें तो, और तीसरे पॉइंट को डालें तो वो क्या आएगा, -1,1। तो ये भी सत्य नहीं है, ठीक है। तो ये पहले समीकरण के लिए तो सत्य नहीं है, ठीक है, नहीं है सत्य। अब दूसरे समीकरण के लिए देखते हैं सत्य है या नहीं है। तो देखिए दूसरे समीकरण के लिए देखेंगे हम एक्स प्लस वाई इजिकल टू 0। तो देखिए पहला बिंदु डालिए, एक्स की वैल्यू कितनी है -1 और वाई की वैल्यू +1 इजिकल टू 0। -1 +1 कैंसिल, तो 0 इजिकल टू 0। देखिए जो पहला बिंदु है ये वाला, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, यानी 0 इजिकल टू 0 आ रहा है। अब देखिए दूसरा बिंदु, यानी 0 + 0 इजिकल टू 0, तो 0 बराबर 0। यानी कि ये हमने ये वाला बिंदु डाला है। ये बिंदु जो हमने लिखे हैं, ये तीनों बिंदु जो आकृति में दिए गए हैं 1 2 3, हमने दूसरा बिंदु डाला तो 0 आ गया। अब देखिए तीसरे बिंदु को डालते हैं 1,-1, ठीक है। इस वाले समीकरण में डालना है हम x + y बराबर 0 में। तो देखिए डालिए, अब x की वैल्यू कितनी है 1 और y की वैल्यू कितनी है -1, तो इजिकल टू 0। -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 इजिकल टू 0। तो देखिए ये जो दूसरा समीकरण है इसको ये क्या करते हैं, संतुष्ट करते हैं, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे इसमें कि प्रत्येक आलेख के लिए दिए गए विकल्पों से सही
समीकरण का चयन कीजिए। तो हम लिख सकते हैं कि एक्स प्लस वाई, इसमें क्या होगा, जो दूसरा का धन है यानी एक्स प्लस वाई, जो ये समीकरण बराबर 0, ये इस आलेख का सही, मतलब इस आलेख के लिए सही समीकरण होगा। ठीक है, ये जो आलेख दिया गया है तो ये हमारा क्या है, सही है। ठीक है, तो और चेक करने की ज़रूरत नहीं है जब यही सही है तो। बट जब वो क्या कह रहा है कि प्रत्येक आलेख के लिए विकल्पों में से सही समीकरण का चयन कीजिए, तो देखिए चयन करवा रहा है तो एक ही सही होगा। ठीक है, तो शायद और सही नहीं होंगे, क्योंकि हम चेक करके भी देख लेते हैं। ठीक है, तीसरा देखिए चेक करके देख लेते हैं, वाई इजिकल टू 2x, तो इसमें रख के देखिए, देखिए ये पॉइंट्स इसमें डाल के देख लीजिए, -1 और 1, तो देखिए y की वैल्यू कितनी है, 1 इजिकल टू 2 इंटू -1, तो कितना आ रहा है, 1 इंटू -2, तो देखिए ये बराबर नहीं आ रहा है, ये गलत आ रहा है। ऐसे ही इसी प्रकार से 4 भी आएगा तो वो भी सही नहीं आएगा। ठीक है, तो वो भी इसी प्रकार से आएगा, तो हमें उसे चेक करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, हमें से सही विकल्प चुनना था और वो हमने चुन लिया है कि हमारा दूसरा है, तो 2 जो होगा इस समीकरण का सही समीकरण होगा। ठीक है, इस आलेख का। तो x प्लस वाई इजिकल टू 0 दिए गए आलेख का सही समीकरण है। ठीक है, दिए गए आलेख का सही समीकरण है। देखिए आकृति 4.7 के लिए 4.7 के लिए चेक करते हैं एक बार। ठीक है, देखिए उसके लिए पॉइंट क्या दिए हैं, देखिए फर्स्ट समीकरण क्या है उसके लिए, y बराबर x प्लस 2। ठीक है, और पॉइंट्स क्या दिए हैं उसके लिए, बिंदु दिए हैं हमारे पास, यानी -1,3 और 0,2 और 2,0। देखिए ये 3 पॉइंट्स इसने यहाँ पर दिए हैं आलेख पर, ये रहे तीनों पॉइंट, -1,3, 2,0 और जो 0,2 और 2,0, ये तीनों पॉइंट्स हमें क्या करने पड़ेंगे, ये जो समीकरण दिए हैं इनमें डाल के देखने पड़ेंगे। ठीक है, इसमें डालेंगे, जिसको भी ये तीनों समीकरण संतुष्ट कर देंगे, यानी जिसमें जिस समीकरण में ये तीनों साइड डालने पर बराबर हो जाएंगी, ये 0 आ जाएगा, वही उस समीकरण का क्या हो जाएगा, मतलब आलेख का समीकरण होगा। ठीक है, तो देखिए करते हैं हम। तो देखिए पहला जो पॉइंट है वो इसमें डालते हैं। ठीक है, तो पहला जो पॉइंट है वो हम इसमें डालते हैं। ठीक है, तो देखिए ये क्या होगा, देखिए यानी 3 इजिकल टू -1 प्लस 2, तो क्या हो जाएगा, यानी 3 इजिकल टू, यहाँ से देखिए -1 तो क्या हो जाएगा 1 प्लस का, तो ये तो पहले के लिए तो सही नहीं है। अब दूसरे के लिए देख लेते हैं, मतलब तीनों पॉइंट्स के लिए सही होना चाहिए, तो ये तो नहीं हो सकता। तो देखिए दूसरे के लिए y की वैल्यू कितनी है, 2 इजिकल टू 0 प्लस 2, तो 2 इजिकल टू 2, तो ये दूसरे के लिए तो सही है। ठीक है, और एक बार तीसरे के लिए भी चेक करते हैं। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी है उसमें 0, तो 0 इजिकल टू 2 प्लस 2, तो 0 इजिकल टू 4, तो देखिए ये भी गलत है, यानी एक ही वैल्यू सही आ रही है इसमें, तो मतलब बट इसमें तीनों वैल्यू सही आनी चाहिए, यानी तीनों के इक्वल होना चाहिए, तीनों बिंदुओं को सेटिस्फाई करना चाहिए, जब भी तो वो रेखा पर होगा, बट नहीं है। तो सेकंड पार्ट में क्या है कि y बराबर x माइनस 2। ठीक है, y बराबर x माइनस 2। ठीक है, तो देखिए हम पहला पॉइंट डालते हैं, -1 और 3 - 2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, -1 और ये 1, तो ये भी बराबर नहीं आ रहा है। ठीक है, ये भी बराबर नहीं आ रहा है।
सॉरी हमने गलत कर दिया। हमने एक्स की जगह पे वाई की वैल्यू डाल दी, वाई की जगह पे एक्स की वैल्यू डाल दी। ठीक है, तो देखिए एक्स की वैल्यू क्या है इसमें, वाई की वैल्यू क्या है इसमें 3, और एक्स की वैल्यू कितनी है -1, तो -1 तो कितना है 3 = -3। देखिए बराबर तो ये नहीं आ रहा है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट डाल के देखते हैं। 2 = 0 -2, यानी ये वाला पॉइंट हमने इसमें डाला, तो 2 = -2, तो ये भी गलत आ रहा है। ठीक है, अब इस तीसरे पॉइंट को डाल के देखते हैं। आपके कितनी वैल्यू 0 = 2 -2, तो ये कट गया, तो कितना आ रहा है 0 = 0। तो देखिए ये तीसरे पॉइंट के लिए दूसरा सही आ रहा है, बट हमारे क्या है कि तीनों सही आने चाहिए। तो अब हम समीकरण 3 को देखते हैं, एक बार 3 को चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो तीसरा समीकरण का है कि क्या है कि y = -x + 2 ये। तो देखिए हम पहले के लिए चेक करते हैं, तो उसमें क्या है 3 = माइनस तो है इसमें, तो -1 + 2। तो देखिए ये माइनस से माइनस प्लस हो गया, क्योंकि जब हम माइनस गुणा माइनस करते हैं तो क्या आता है प्लस। ठीक है, तो माइनस की माइनस से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस, तो 1 प्लस का और +2 तो कितना हो जाएगा 3 = 3। देखिए पहले के लिए तो सही है, 3 = 3 दोनों बराबर हैं। ठीक है, अब दूसरे के लिए देखते हैं कि 0,2 के लिए। तो देखिए एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू कितनी है 0 2, और एक्स की वैल्यू कितनी है 0, तो -0 + 2 तो कितना हो जाएगा 2 = 2। तो ये तो ठीक है, दूसरे के लिए भी ठीक है इस समीकरण के लिए। और तीसरे के लिए चेक करते हैं, तो देखिए 0 = -2 + 2, -2 से +2 खत्म, तो 0 = 0। तो देखिए ये तीनों के लिए सही है, तो हम शायद वो सही होगा। -1 3 6 नहीं, तो देखिए जो चौथा है वो सही नहीं होगा वो भी, क्योंकि यही सही होगा x + 2y = 6। एक डाल के देखते हैं इसमें पहला वैल्यू। देखिए -1 + 2 3 6 = 6। ठीक है, तो ये कितना बचेगा माइनस यानी 5 = 6, जो कि नहीं हो सकता। ठीक है, तो हम इसमें लिख देंगे कि समीकरण y = -x + 2 दिए गए, यानी तीसरा जो है दिए गए आलेख का सही समीकरण है। ठीक है, तो देखिए आप क्वेश्चन नंबर 6 को करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 भी थोड़ा ट्रिकी है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, एक अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। इस कथन को दो चरों वाले एक रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, और अचर बल 5 मात्रक लेकर इसका आलेख खींचिए। ठीक है, पिंड द्वारा तय की गई दूरी 2 मात्रक हो और 0 मात्रक हो तो आलेख। ठीक है, ये बताना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, माना पिंड द्वारा किया गया कार्य बराबर y तथा तय की गई दूरी
बराबर एक्स। ठीक है, तो उसने क्या क्या कहा है कि पिंड द्वारा किया गया कार्य तय की गई दूरी के समानुपाती है। ठीक है, समानुपाती है यानी एक्स की। तो देखिए अचर बल उसने बोला है कि 5 मात्रक लेना है, तो हम क्या करेंगे y इजिकल टू 5x, यानी जब भी हम कोई अचर 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 पद लगाते हैं तो ये जो समानुपाती का चिन्ह होता है वो हट जाता है, ये समानुपाती का चिन्ह होता है या अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये हट जाता है। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया, समीकरण 1। तो ये हमारा क्या बन गया, एक आंसर आ गया, जो रेखिक समीकरण बन गया जो उसने बोला था। ठीक है, अब देखिए ये तो ही पहली बात। अब हम पहले फर्स्ट क्वेश्चन के लिए काम करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि अगर दूरी हमारी 2 मात्रक है, 2 यानी x बराबर 2 है, तो देखिए समीकरण क्या होगा, y की वैल्यू कितना कार्य कितना होगा, तो y इजिकल टू 5 गुणा 2, तो कितना हो जाएगा, तो y इजिकल टू कितना हो जाएगा 10। ठीक है, तो किया गया कार्य कितना हो जाएगा 10 मात्रक। और सेकंड पार्ट को देखिए, जब x बराबर 0 है, ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी होगी, यानी 5 इंटू 0, तो y बराबर कितना हो जाएगा 0, क्योंकि जब हमने कोई दूरी तय नहीं की तो क्या होगा, कार्य भी क्या होगा 0। ठीक है, अब इस समीकरण से हम आलेख खींचेंगे। ठीक है, आलेख खींचेंगे। ठीक है, और आलेख खींचने के लिए हमें क्या चाहिए, 2 पॉइंट्स चाहिए। तो देखिए क्या होगा, y इजिकल टू 5x। तो देखिए हम एक पर x बराबर 0 अगर हम मान लें तो y की वैल्यू कितनी आएगी, तो y इजिकल टू भी 0 आएगी, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था जिसमें अचर पद नहीं होगा उसमें अगर एक की वैल्यू 0 मानेंगे तो दूसरी की वैल्यू 0 आएगी, तो कितना हो जाएगा 0,0। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। बट हम देखिए इसमें दूसरी पॉइंट 0 नहीं मान सकते जब हमारा अचर पद नहीं दिया होगा। ठीक है, तो उसमें हम कुछ और मानेंगे, मान लो x बराबर 1 मानेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फिर कितनी आएगी 5 इंटू 1, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। तो क्या होगा 1,5 ये आ जाएंगे। ये हमारे 2 पॉइंट हो गए, एक ये और इससे हम क्या करेंगे, आलेख खींच देंगे। ठीक है, आलेख खींच देंगे। ठीक है, तो देखिए सॉरी ठीक है, देखो बस क्वेश्चंस को अधिकतर समझना है, रटना तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, अगर आप समझ के करेंगे तो। ये x डैश, ये हमारा y है और ये हमारा y डैश। तो देखिए ये अधिकतम कितने तक जा रहा है, 5 तक, तो y पे 5 है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 2 3 4 5, -5 -4 -3 -2 -1, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो देखिए एक हमारा क्या है पॉइंट 0,0, तो 0,0 तो यही होगा। अब दूसरा पॉइंट क्या है हमारा 1,5, यानी x पे हमने 1 चला यहाँ और y पे 5 तो यहाँ। तो देखिए हम पहले x पे 1 चलेंगे। ठीक है, और 5 तक लगभग ठीक है, देखिए ये हमारा पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट
1,5 और ये पॉइंट होगा 0,5 वो 0,0। तो हम इस पॉइंट को और इस पॉइंट को क्या करेंगे, मिला देंगे। ठीक है, ठीक है, ये मिल गया। तो ये हमारा पॉइंट जो बना, ये बना 1,5 और ये पॉइंट क्या बना हमारा 0,0। और ये रेखा कौन सी है हमारी, y बराबर y बराबर 5x। ये रेखा है हमारी y बराबर 5x की। तो देखिए इस प्रकार से हम इसका ग्राफ या निरूपण कर देंगे। ठीक है, ग्राफ बना देंगे। ठीक है, सिंपल। ठीक है, तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को करेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, देखिए इसको मैं एक बार आपको पढ़वा देता हूँ वो क्या कह रहा है। ठीक है, देखिए एक विद्यालय की कक्षा 9वीं की छात्राएं यामिनी और फातिमा ने मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपये अंशदान दिया। ठीक है, एक रैखिक समीकरण लिखिए जो कि इन आंकड़ों को संतुष्ट करती हो। ठीक है, बस इतना ही है। इस समीकरण का आलेख खींचिए। ठीक है, आलेख भी खिंचवा रहा है। तो हम मान लेंगे कि देखिए जो पहला नाम दिया हो उसे x मानना है और जो दूसरा नाम हो उसे y। बस सिंपल। माना यामिनी। ठीक है, यामिनी द्वारा दिया गया अंशदान बराबर x रुपये तथा फातिमा। ठीक है, द्वारा दिया गया अंशदान बराबर y रुपये। तो दोनों ने कितने रुपए दिए, 100 रुपये। तो कितना हो जाएगा x प्लस वाई इजिकल टू 100। आंसर ये हमारा बन गया रैखिक समीकरण। एक आंसर हो गया। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि इसका आलेख और खींचिए। मैंने क्या कहा था, जब हमें अचर पद भी दिया हो और x और y भी दिया हो, दोनों दिए हो और अचर पद भी दिया हो, तो उसमें हम क्या करेंगे, सिंपल उसमें हम एक बार x को 0 मानेंगे और एक बार y को 0 मानेंगे और आलेख खींच देंगे। वो सबसे सिंपल तरीका होता है आलेख खींचने का। ठीक है, x की 0 मानो तो क्या हो जाएगा 0 प्लस वाई इजिकल टू 100। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, वैल्यू 100। तो पॉइंट क्या बने हमारे पास 0,100। अच्छा, अब के y की वैल्यू 0 मानो, y की 0 तो क्या हो जाएगा, देखिए x प्लस 0 बराबर 100। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100। तो पॉइंट क्या बने हमारे पास, पॉइंट क्या बने 100,0। ठीक है, तो अब हम इन्हीं पॉइंट्सों पे क्या कर देंगे, आलेख खींच देंगे। देखिए आप थोड़ा 20-20 के अंदर से ले लीजिए तो सही रहेगा। क्या 20-20 के अंदर से लेंगे तो आसानी रहेगी। ठीक है, ठीक है, ये हमारा y, ये x, ये x डैश, ये हमारा y डैश। ठीक है, ये हमारा 0। देखिए हम क्या करते हैं, 20-20 के अंतर लेते हैं, 20, 40, 60, 80, 100। यहाँ भी 20, 40, 60, 80, 100।
ठीक है। यहाँ भी -20, -40, -60, -80, -100, -20, -40, -60, -80 और -100। ठीक है, सिंपल। तो देखिए हमारे पास दो पॉइंट है, एक तो 0,100 और एक 100,0। तो देखिए 100,0 वाला पॉइंट ये होगा और 0,100 वाला पॉइंट ये होगा, तो इन दोनों पॉइंटों को मिला देंगे और हमारा आलेख खींच जाएगा सिंपली। ठीक है, तो देखिए ये हमारा जो पॉइंट है, ये पॉइंट है हमारा कितना 0,100 और ये पॉइंट कितना है हमारा 100,0 और ये हमारी समीकरण कौन सी है x + y = 100। तो ये हमारा सिंपल आंसर। ठीक है, अब देखिए इसका एक ही क्वेश्चन बताया, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को, अब वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो उस क्वेश्चन को मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा। ठीक है, तो थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड लाइक एंड शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।